नमस्कार, शहर का संग्राम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। डिंडौरी जिले के डिंडौरी नगर परिषद और शाहपुरा नगर परिषद में प्रचार का शोर चरम पर है। जिले में सक्रिय तमाम पार्टियों के साथ निर्दलीय भी दांव आजमा रहे हैं। नगर की सत्ता पर काबिज बीजेपी और सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के तमाम आला नेता प्रचार के रण में उतरे हैं और सभी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही डिंडौरी जिले में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में जोर आजमा रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और वार्डों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। डिंडौरी नगर परिषद के 15 वार्डों में 72 के साथ शाहपुरा नगर परिषद के 15 वार्डों में भी 72 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शाहपुरा और डिंडौरी नगर परिषद के वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं सभी वार्डों में जाता हूँ और जितने भी ऐसे वार्ड हैं हमारे उम्मीदवार हैं पार्टी के, सबके लिए हमें काम करता हूँ और सांसद के नाते तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसलिए मैं सभी जगह ये काम करता हूँ और पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के नाते जो भी काम पार्टी में पूरा काम हम लोग करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते प्रचार के रण में जुटे हैं। वो नगर में बीजेपी सरकार के किए गए विकास कार्यों को गिना रहे हैं। साथ ही उम्मीद जता रहे हैं कि जीत के बाद उनके पार्षद और अच्छा काम करेंगे। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो कुछ भी अभी तक किया है और आने वाले भविष्य में भी और अच्छा काम करेंगे ताकि इस डिंडौरी नगर के विकास में एक बहुत अच्छा योगदान भारतीय जनता पार्टी का हो। ये हमारी कल्पना है और इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि शहर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, शहर के विकास में योगदान होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों का। और इसलिए अपील भी करते हैं कि सभी वार्ड पार्षद, यहाँ पर हमारे 5 वार्ड पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं इस पुरानी डिंडौरी, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे हमारे 5 के किस तरह की समस्या है। आप जिनको नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए थे पिछले समय में, उनके साथ आप जाकर के जनता को जवाब दीजिए कि वहाँ शमशान घाट में जाने के लिए रास्ता नहीं है। पानी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पर 11 करोड़ की प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो मुख्यमंत्री जी, आप सबसे पहले मेरा तो निवेदन है, आप नर्मदा जी का दर्शन करिए और नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद जो वहाँ नाला की जो हालात है, और आपके मंत्री उस समय माया सिंह जी थी, जब आकर के बात की थी कि 1 साल के अंदर हम नर्मदा को अविरल बना देंगे। आज कितने साल हो गया, तो ये हमारी जनता समझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नगर निकाय चुनाव में चुनौती नहीं मान रही हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। वहीं इस बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी का दावा कर रही है। देखिए, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और इसीलिए कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, किस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, उसमें हमारा कोई विषय नहीं है। हमारा तो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए हम क्या अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उस बात का प्रयास हम लोग करते हैं। जो मतदाता हैं उन सारे लोगों का समर्थन, सहयोग हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है। और आपने देखा ही होगा कि हमारे साथ वोट मांगने के लिए जो मतदाता भी हैं, जो मोहल्ले के हैं, वो हमारे साथ निकले हुए हैं। और जो पिछली परिषद का कार्यकाल था, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, उनके द्वारा जो विकास का कार्य नहीं किया गया, सड़कें, नाली, पानी, बिजली की समस्याओं से जो जनता जूझ रही थी, तो जनता उससे निजात चाहती है और इसलिए वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को समर्थन कर रही है। और डिंडौरी के 15 जो हमारे वार्ड हैं, हम 15 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे, नगर परिषद बनेगी और यहाँ पर कांग्रेस का झंडा वो पर्सन लहराएगा। नगरीय चुनाव में हमने 11 प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है, जिसमें से 15 वार्ड हैं, जिसमें से 11। और हम लगातार अभी कैंपेन चालू कर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। जनता की रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रही है, बदलाव चाह रही है जनता।
और उत्सुकता भी है जनता पे कि एक आम आदमी पार्टी के यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसा पूरी जनता की मंशा है और यही चाह रहे हैं। क्यों आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करेगी जनता? लगातार बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा अभी करप्शन कर रही है। अभी कई प्रकार के अभी बीजेपी की जो शासनकाल है उसमें ट्रीटमेंट प्लांट कह लो, चाहे सिविल लाइन कह लो या कि सौंदर्यीकरण कह लो, इनमें तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार की हुई है। यहाँ की व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं कर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने डिंडोरी नगर के 15 में से 11 वार्डों में अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं निर्दलीय भी अलग ताल ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जोर लगा रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि ये तीसरी पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपना कितना प्रभाव छोड़ पाती है और आखिर में मतदाताओं को किसके दावे में दम नजर आता है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडोरी। खरगोन जिले की पर्यटन नगरी महेश्वर नगर परिषद के चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नगर की सरकार बनाने की दौड़ जारी है। इस दौरान दोनों पार्टियां एक दूसरे पर विकास न करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। दोनों पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि जो विकास हुए वो उनकी बदौलत हुए और जो नहीं हुए उनके लिए विरोधी जिम्मेदार हैं। देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर में नगर परिषद के चुनाव प्रचार का शोर चरम पर है। इस पर्यटन नगरी में एक बार फिर नगर परिषद के चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कांग्रेस की परिषद के कार्यकाल में विकास न होने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि लाइट एंड साउंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला और फव्वारे की मंजूरी बीजेपी की परिषद के दौरान मिली थी। इसके बाद सत्ता में आई कांग्रेस ने शहर में विकास नहीं किया। पिछली परिषद में जो विकास कार्य थे, लाइट एंड साउंड का, जो हमारी 21 दुकानें बनी, इन पर कांग्रेस इन्हीं जिस परिषद में बैठे पत्रकार भी है, इन्होंने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, ताकि इन्होंने सभी जांच भी करा ली है और चाहते उनके हाथ में सारे कमान थी, करा सकते थे, लेकिन उनको कोई भ्रष्टाचार का एक भी पॉइंट हाथ नहीं लगा है। तो मेरा ये 5 साल में नगर में कांग्रेस का भी उम्मीदवार सब कह रहे हैं हमने विकास करा, ये करा, लेकिन आज तारीख में इन्होंने फिर नगर में कोई विकास इनको हुआ नहीं, उन्हें आगे होगा कभी इनसे, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है ना ये लोग। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में नहीं बल्कि पिछली बीजेपी की परिषद के दौरान हुआ था। इनकी वजह से विकास के काम ठप्प हो गए। लाइट एंड साउंड के कार्यों को घटिया बताते हुए तात्कालिक संभागायुक्त ने शून्य घोषित किया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 76,000 का जुर्माना लगा था। वहीं नगर परिषद के 46 लाख रुपए बर्बाद हो गए। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष दामोदर महाजन और तत्कालीन सीएमओ इंजीनियर से रिकवरी की मांग कर रही है और बीजेपी के आरोपों को चुनावी स्टंट करार दे रही है। लाइट एंड साउंड की घोषणा 2012 में मुख्यमंत्री महोदय ने महेश्वर में की थी, उपचुनाव के दौरान, जीत के दौरान। फिर उसके बाद ये जो पूर्व अध्यक्ष रहे दामोदर महाजन, इन्हीं के कार्यकाल में ये टेंडर रिलीज हुए थे और इसके अंदर कोई ठेकेदार खंडवा के थे, उन्होंने यहाँ लाइट एंड साउंड लगाए भी थे और वो घटिया निर्माण कर रहे थे। जो भी वस्तुएं लगा रहे थे वो सब चाइना युक्त थी, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा की गई। उसमें फिर तत्कालीन जो कमिश्नर साहब रहे संजय दुबे साहब, वह उनके द्वारा यहाँ जांच की गई। उस योजना में भारी भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया पाया गया और उस योजना को संजय दुबे साहब ने शून्य घोषित की और प्रशासन शासन को लिखा कि यहाँ पर जो लाइट एंड साउंड के अंदर उपकरण लग रहे हैं वो घटिया और गुणवत्तापूर्ण नहीं है और उसके बाद वो योजना शून्य घोषित कर दी गई। महेश्वर नगर परिषद में 15 वार्ड पार्षद का चुनाव होना है, जिसमें 19,639 मतदाता 56 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बात करें नगर की समस्याओं की तो पर्यटन के क्षेत्र में ख्याति हासिल कर चुके महेश्वर में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई योजनाएं घोषित हुई हैं लेकिन वो जमीन पर आकार नहीं ले सकी। इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधव का कहना है कि जो विकास के काम उन्होंने कमलनाथ की सरकार में शुरू किए थे, सरकार बदलते ही वो काम ठप्प हो गए। बीजेपी नेता यहाँ विकास की राह में रोड़े डाल रहे हैं। वो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, संस्कृति विभाग मेरे पास था, उसकी फिर से शुभारंभ किया, शुरुआत की। हमारी सरकार जाने के बाद मामला वहीं का वहीं डंप हो गया। दूसरी चीज़, मैंने एक बहुत ही असंभव सी चीज़ संभव करके लाई थी। मेडिकल कॉलेज एमवाई हॉस्पिटल ही हमने यहाँ महेश्वर में उतार दिया था। बहुत ये असंभव चीज़ थी जो हम संभव करके लाए थे।
लेकिन अफसोस की जो नुमाइंदगी करते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को यहाँ से चुनाव जिताया, बड़े पदों पे हैं, वही इसमें रोड़े अटका रहे हैं। कुल मिलाकर नगर में मतदान की उल्टी गिनती के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 27 सितंबर को होने वाले महेश्वर नगर परिषद के चुनाव में प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना है कि 30 सितंबर को होने वाली मतगणना के बाद कौन सा दल महेश्वर में नगर की सरकार बनाता है। और सबसे अहम ये कि चुनाव के बाद पर्यटन क्षेत्र में जरूरी और लंबित बुनियादी सुविधाओं को कितनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। और आइए अब देखते हैं क्या है बैतूल का चुनावी समीकरण और क्या है यहां का अहम मुद्दा। बैतूल के 3 निकायों में 27 सितंबर के दिन मतदान होना है, जिसमें से 8 नए नगर परिषद पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 8 नए नगर परिषद बैतूल विधानसभा क्षेत्र में आता है और अगले साल विधानसभा का चुनाव यहां पर होना है। ऐसे में सूबे में सक्रिय दोनों पार्टियों के लिए 8 नए नगर परिषद का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बैतूल जिले के नगर परिषद आठनेर की कुल आबादी 15,000 के आसपास है। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 9,749 है, जिसमें 4,931 पुरुष और 4,818 महिला मतदाता हैं। नगर में मुद्दों की बात करें तो अतिक्रमण, सड़कें, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम प्रमुख मुद्दा है, जबकि स्थायी बाजार की मांग बरसों से लंबित है। मुद्दे ये है कि जहाँ नालियाँ नहीं है वहाँ नालियाँ बन जाए और जो पीने का पानी आता है वो साफ़ सुथरा मतलब जा चुका है, और जो जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बन जाए, सौंदर्यीकरण वाला रोड में थोड़ा सुधार हो जाए, और जो गांव में जो लाइटिंग जहाँ नहीं है वहाँ पे लाइटिंग हो जाए। आठनेर में एक बड़ा तबका झोपड़पट्टियों में जीवन यापन कर रहा है। हालांकि 70% से ज्यादा जरूरतमंदों को पीएम आवास का लाभ मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये हमारे मकान के काम नहीं हुए हैं, अभी कुछ नहीं, किराए के मकान में रह रहे हैं हम कई जमाने से। तो नगर परिषद ने बोले मकान बना के दिए हैं। कहाँ बनाया नगर परिषद ने? वो जिनके उनको बना के दिए उनने नगर परिषद में। आपने फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म भरा? वहाँ 10 बार गए हम नगर परिषद में, 10 साल से जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी आंदे हो फिर जमा देते, अब अगला चुनाव आंदे हो जमा देते, जमाते। अब आप किस शर्त पे वोट दोगे? आपका क्या होना चाहिए? हमारी शर्त वही रहेंगी कि जो हमारा मकान बनाएंगा उसी का काम करेंगे हम। स्थानीय जानकार मानते हैं कि पीएम आवास और विकास की रफ्तार आठनेर में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। वहीं विधानसभा पर कब्जा करने के बावजूद कांग्रेस यहां आरोप प्रत्यारोप के अलावा विकास का दावा नहीं कर पा रही है। आम लोगों की यहाँ पर प्रमुख अगर समस्या बोले तो यहाँ पर मॉडल स्कूल की मांग लगातार चलती आ रही है। फिर बिजली, सड़क, पानी प्रमुख मुद्दे हैं, और एजुकेशन हब बनाने की लगातार यहाँ पर मांग की गई है। बैतूल विधानसभा सीट हमेशा जिले में प्रतिष्ठा का सवाल रही है। आठनेर का इस विधानसभा में होना बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए सत्ता के सेमीफाइनल जैसा है। दोनों दलों का यहां सीधा मुकाबला है और वो मानते हैं कि आठनेर की जीत विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ कर देगी। अगले साल 2023 का चुनाव है, तो इस साल जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब सेमीफाइनल ही है। ये रिहर्सल हो रहा है और इसमें जो भी गलतियां होंगी वो सुधार ली जाएंगी अगले चुनाव में। हाँ, बिल्कुल आगामी विधानसभा का सेमीफाइनल है, और अगर सेमीफाइनल की दृष्टि से देखें तो ये आठनेर का ये आखिरी चुनाव। इसके पहले बैतूल विधानसभा की 2 नगर पालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई है। दोनों जनपदों में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी हो चुकी है, और ये आठनेर का चुनाव है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, और ये सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आने वाले समय में फाइनल भी जीतेगी। पिछला रिकॉर्ड देखें तो आठनेर नगर से कभी किसी एक दल को एक तरफा वोट नहीं मिले। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नगर परिषद में जीत की अहमियत ज्यादा है। नगर परिषद में जीत और हार का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां सत्ता के सेमीफाइनल का ये मैच किसी भी कीमत पर जीतना चाहती हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। नेपा नगर आपको सीधे लिए चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं निकाय चुनाव के मद्देनजर। वहीं आके ले लूंगा भाई मनोज लगबे जी, हमारे यशस्वी सांसद ज्ञानेश्वर जी,
यहाँ की लोकप्रिय विधायक बहन सुमित्रा जी, हमारी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बहन अर्चना चिटनीस जी, निगम की हमारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुश्री मंजू दादू जी, आदरणीय रामदास सिवहरे जी, गंगाराम जी, बहन माधुरी पटेल जी, जनपद के अध्यक्ष पूजा जी, त्रिलोक जी, समय की सीमाएं हर्षवर्धन जी, सभी हमारे पार्षद के उम्मीदवारगण, नेपा नगर में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मैं माफी चाहता हूं, एक दिन मुझे आना था जब नेपा मिल प्रारंभ हो रही थी, लेकिन उसी दिन प्रदेश के एक बड़े हिस्से में भयानक बाढ़ आई। लोगों को बचाना जरूरी था, सारे उपाय हमने किए। मैं खुद भी मोटर बोट से निकला और लोगों को निकाल के लाने की कोशिश की अपनी टीम के साथ, इसलिए उस दिन नेपा नहीं आ पाया, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि नेपा की बंद मिल हमने अभियान चालू किया था। भारत सरकार से जब आग्रह किया तो भारत सरकार ने कहा बिजली का बिल और एक्साइज का जो पैसा है 58 करोड़ रुपया, वो पहले मध्य प्रदेश सरकार माफ करे, उसके बाद हम विचार करेंगे। हमने वो 58 करोड़ माफ किए और भारत सरकार ने फिर बाकी राशि दी और आज नेपा मिल चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। मुझे पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे चलेगी, परमानेंट चलेगी, और एक नहीं और नई यूनिट लगे, इस बात में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस संदर्भ में एक बात और कि नेपा मिल में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि नेपा के हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार के अवसर मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, नेपा के विकास की कहानी अगर मैं सुनाऊं तो विकास के जितने भी काम हुए, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं बोलूंगा तो घंटों लग जाएंगे। जितनी लंबी लिस्ट है, यहाँ जितने भी विकास के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। चाहे यहाँ नई इकाइयों को लाके नेपा मिल को नवीनीकृत करना हो, और चाहे नेपा वीड मार्ग हो, चाहे नेपा नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, अलग अलग जितने भी विकास के काम हैं वो बहुत लंबी सूची है। महाविद्यालय का भवन हो, अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के ओवरब्रिज हो, जितने भी स्वीकृत किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही स्वीकृत किए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।